नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। मेंबर महराब फाउंडेशन इंडिया के ज़ेर एहतिमाम रियासत उत्तर प्रदेश के शहर किराना में 27 अप्रैल बरोज़ इतवार एक पुरकैफ दीनी मजलिस का इनेकाद अमल में आया। ये नशिस्त मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब के तैयार करदा संडे क्लासेस के जामे निसाब की रोशनी में मुनाकिद हुई, जिसमें तकरीबन 35 से 40 तलबा व तालिबात ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में मकतब के तलबा के अलावा स्कूली तालीम से वाबस्ता बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने खुशदिली, संजीदगी और गहरी दिलचस्पी के साथ तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। नशिस्त का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी बाबरकत सदाओं ने मजलिस को नूरानी माहौल अता किया। बादअज़ां बच्चों को बुनियादी इस्लामी अक़ाइद, अखलाक़ी आदाब और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे पहलुओं से वाकिफ़ कराया गया। निसाब की तरतीब में आसान ज़बान, दिलनशी अंदाज और बच्चों की ज़हनी सतह का खुसूसी ख्याल रखा गया, जिससे उनके क़ुलूब में दीनी मोहब्बत की शम्मा रोशन होती नज़र आई। हर मौजू को मुअस्सिर अंदाज में पेश किया गया, जिसके सबब तलबा व तालिबात की तवज्जो मुसलसल बरकरार रही और इल्मी माहौल कायम रहा। नशिस्त के इख्तिताम पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मामूली इनामात और तहफ़ तकसीम किए गए, जिन्हें पाकर नन्हे फरिश्तों के चेहरों पर खुशी व मसरत की दिलकश झलक देखने को मिली। ये इनामात बच्चों की इल्मी दिलचस्पी में इजाफ़े, आइंदा मज़ीद मेहनत की तरगीब का ज़रिया बने। पूरी मजलिस सरासर इखलास, मेहनत और मोहब्बत से इबारत थी, जिसका हर पहलू दीनी जज्बे से लबरेज महसूस हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद अपोजिशन पार्टियां लगातार हुकूमत से कह रही हैं कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाए। हुकूमत को सभी पार्टियों का ताउन हासिल होगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुकूमत ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। इस दरमियान अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत को खुले प्लेटफॉर्म पर घेरने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। ज़राए के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कांग्रेस सभी पार्टियों को मुत्तहिद कर रही है ताकि हुकूमत के सामने सवालात उठाए जा सकें। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि CPI की राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने वज़ीर बराए पार्लिमान उमूर को ख़त भी लिख दिया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज़ PM मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ये मुल्क की बदकिस्मती है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद तलब की गई कुल जमाअती मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए। खड़गे आज राजस्थान में आईन बचाओ रैली से खिताब कर रहे थे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दिल्ली में हुई कुल जमाअती मीटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है। मुल्क के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एक्स बैंक में मुलाजिमीन की छंटनी होने वाली है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने अपने कई मुलाजिमीन से मुलाजिमत छोड़ने की बात कही है। ये छंटनी बैंक के मामूल का हिस्सा है, जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर मुलाजिमीन को इनाम दिया जाता है, तरक्की दी जाती है या फिर उनको छुट्टी कर दी जाती है। मुंबई में 26/11 के हमलों का मुलजिम तहूर राना की हिरासत में तोसी कर दी गई है। 28 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत में तहूर राना को पेश किया गया, जहां NI की टीम ने राना की हिरासत में 12 दिनों की तोसी करने का मुतालबा किया। अदालत ने NI की इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए राना को 12 दिनों की NI हिरासत में मज़ीद भेज दिया है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने हालिया दिनों में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई उनके घर वालों पर कुछ संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। इस मामले में कांग्रेस ने 28 अप्रैल को सख्त जवाबी हमला किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के
सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल का कहना है कि आसाम के वज़ीर आला के ज़रिए गौरव गोगोई के खिलाफ किया गया ज़ाती तबसरा ये जाहिर करता है कि वह अवामी ज़िंदगी के लायक नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा के हमले पूरी तरह बेबुनियाद हैं और गोगोई कुंबे की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाकर वो अपनी हुकूमत पर लगे संगीन बदउनवानी के इल्ज़ामात से तवज्जो भटकाना चाहते हैं। बाएं बाजू का इत्तेहाद एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात 2024-25 में गलबा हासिल कर लिया है। इस इंतखाब में AISA-DSEF इत्तेहाद ने सदर समेत कुल 3 बड़ी सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1 सीट जीती। ABVP ने मुख्तलिफ स्कूलों और खुसूसी मराकिज़ में काउंसलर की 44 नशिस्तों में से 23 जीतने का दावा किया है, जो JNU की तलबा की सियासत में एक अहम तब्दीली का इशारा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में इतवार को रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। यहाँ एक तेज़ रफ्तार वैन मोटरसाइकिल से टकराने के बाद कुएं में गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार समेत 12 लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि महलूकीन में एक मकामी शख्स भी शामिल है, जो लोगों को बचाने के लिए कुएं में उतरा था लेकिन वापस नहीं आ सका। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR सोशल मीडिया पर उनकी उस पोस्ट से मुतालिक है जिसमें उन्होंने हाल ही में पहलगाम हमले पर सवालात उठाए थे। FIR शायर अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह नरभीक ने दर्ज कराई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर महकमे कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU ने सोने की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। एयर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने दुबई से दिल्ली पहुंचे एक हिंदुस्तानी मुसाफिर के बैग से 2 किलो 24 कैरेट खालिस सोना बरामद किया। सोने की तखमीना मार्केट कीमत तकरीबन 1 करोड़ 91 लाख बताई जा रही है। अंबेडकर नगर विदायूं की सास और दामाद की मोहब्बत की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि अब अंबेडकर नगर से एक और भी चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 50 साला खातून ने एक मंदिर में 30 साला शख्स से शादी की, जो उसका पोता था, और अपने पीछे 4 बच्चों और शोहर को छोड़कर भाग गई। मामला टांडा तहसील के बासखरी थाना इलाके के गाँव प्रतापपुर बेलवरिया का है। अब पूरे गांव में इस अनोखी मोहब्बत की कहानी का चर्चा है। दरअसल ये समाज की गिरावट की एक और तस्वीर है। पहलगाम में 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले के बाद सियासी बयानबाजी जोर पकड़ती जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा बयान BJP के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने तहलका खेज़ तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस साल दिसंबर तक दुनिया से मिट जाएगा। देवघर में महिषमार हॉल्ट का संगी बुनियाद रखने के प्रोग्राम से खिताब करते उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्दों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। जैसे जैसे पाकिस्तानी शहरियों की हिंदुस्तानी छोड़ने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, सवाल उन्हें भी परेशान कर रहे हैं कि अगर वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सके तो उनके साथ क्या हो सकता है। कोई भी पाकिस्तानी जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त के हद के अंदर हिंदुस्तान छोड़ने में नाकाम रहता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, इसके खिलाफ मुकदमा चला जाएगा और 3 साल तक कैद या 3 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों के हाथों 26 अफराद के कत्ल के बाद हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान छोड़ो का नोटिस जारी कर दिया था। यूरोप के कई ममालिक में अचानक बिजली का शदीद बहरान पैदा हो गया। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और बेल्जियम को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हवाई खिदमात से लेकर मेट्रो खिदमात तक मुतासिर हो चुके हैं। दोपहर के वक्त मेडट से लेकर लिस्बन तक बड़ी आबादी तारीकी में डूब गई। इस इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतासिरा ममालिक ने फौरी तौर पर प्रोटोकॉल नाफिज कर दिए। फिलहाल ब्लैकआउट की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। ऐसा ख्याल जा रहा है कि यह साइबर हमला हो सकता है। चीन में शादियों का ग्राफ मुसलसल गिरता जा रहा है। मुल्क में कम हो रही शादियों की तादाद और आबादी के बहरान से नबरद आज़मा हुकूमत अब नौजवानों को शादी के लिए नकद इनाम का लालच दे रही है। कहीं 40,000 युआन करीब 5,487 अमरीकी डॉलर तक की नकद तरगीबी रकम ऑफ़र की जा रही है। फिर भी आदाद शुमार बेहतर नहीं हुए हैं। लोग अब भी शादी के नाम पर बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र नहीं आ रहे। यहूदी जालिम दहशतगर्द आबादकारों ने गरबी उर्दून के जुनूबी शहर अल खलील जानोता स्कूल को तबाह कर दिया है, जबकि ख़ाबिस सेहूनी दरिंदों ने जुनूबी मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील के जुनूब में पानी के कुओं और ज़रई कमरों को मिसमार कर दिया।
बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ आज सोमवार को तुर्किया 39 दीगर ममालिक OIC, अरब लीग, अफ्रीकी यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से काबिज़ जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों के ख़िलाफ़ दायर मुकदमे की समाअत शुरू करेगी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीर UNRWA की सरगर्मियों पर पाबंदी फ़ैसले पर गौर किया जाएगा। आलमी दहशतगर्द अमरीकी फ़ौज ने पीर के रोज़ यमन के शहर सादा में अफ्रीकी तारिकीन वतन की हिरासती कैंप में बमबारी करके वहशियाना कत्लेआम किया है, जिसमें कम अज़ कम 70 अफराद के शहीद होने और सैकड़ों लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास की क़यादत के एक वफ़द ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान से मुलाकात की। इस मुलाकात में गज़ा की पट्टी में इसराइली जारहियत को रोकने की कोशिशों में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त और तहरीक के दौरे काहिरा के नताइज से आगाह किया गया। गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के आरिज़ी 2 माह के वक्फे के बाद दोबारा शुरू की गई नस्लकुशी को आज 42वां रोज़ जारी है। ख़ाबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों ने आलमी मुजरिमाना गफलत, लापरवाही और मुसलमान और अरब दुनिया की बेहिसी में मज़ीद कई फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। आज सुबह गज़ा पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए और घरों को मिसमार किया, जिसमें फ़िलिस्तीनियों की तादाद 23 बताई गई है जो शहीद हो चुके हैं। मराकश की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने इतवार के रोज़ अब्दुल्ला बंकेरान को एक नई मुद्दत के लिए अपना सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया। वो 2029 तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद ख़ास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।